Hello, my dear computer aspirants. Welcome to the Meditator Academy YouTube channel. Now, today we are going to study the modern history, right? Which is most and core important subject for the both the prelims and mains of UPSC and MPSC, right? तो चलिए आज हम बात करेंगे मॉडर्न हिस्ट्री की, राइट, कि उसमें कितने क्वेश्चंस आते हैं, प्रीलिम्स में कितने आते हैं, मेंस के लिए कितने आते हैं, कौन से पॉइंट इंपॉर्टेंट है और उसको कैसे पढ़ा जाएगा, राइट। तो मॉडर्न हिस्ट्री कैसे पढ़ी जाएगी, राइट, और कैसे स्टार्ट करना है, उसमें स्टार्टिंग टू एंड पॉइंट क्या है, राइट, वो हम आज डिस्कस करेंगे। उसके लिए कौन सी किताब रेफर करनी चाहिए, राइट, और वो इनफ है कि नहीं, वो सब डिसाइड करेंगे और डिस्कस करेंगे ए वन बाय वन। ओके, तो चलिए आज हम देखते हैं मॉडर्न हिस्ट्री, राइट। ओके, देखिए मॉडर्न हिस्ट्री पे प्रीलिम्स, यूपीएससी प्रीलिम्स में 8 से 9 क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन इस साल के प्रीलिम्स में कम क्वेश्चंस बने, राइट। इसका मतलब ये नहीं होता कि मॉडर्न हिस्ट्री का इंपॉर्टेंस कम हुआ, इसलिए यूपीएससी को अनप्रेडिक्टेबल एग्जाम बोली जाती है, राइट। तो ये कुछ दिन का ट्रेंड्स रहता है ना, राइट। उसके बाद हो सकता है वो 8 पूछे, 15 भी पूछ सकते, या फिर 3-4 भी क्वेश्चंस पूछ सकते, राइट। लेकिन इसे छोड़ना नहीं, क्योंकि ये मेंस में आता है, राइट। तो चलिए हम डिटेल में डिस्कस करते हैं कि मॉडर्न हिस्ट्री के लिए कौन सी किताब पढ़नी है और कौन से पॉइंट इंपॉर्टेंट है। तो चलो वन बाय वन देखते हैं मॉडर्न हिस्ट्री, राइट। तो मॉडर्न हिस्ट्री कहाँ से स्टार्ट होती है, राइट। तो यूनिट 1, उसका इंडेक्सिंग करेंगे। यूनिट 1, द एडवेंट ऑफ यूरोपियंस, राइट, द एडवेंट ऑफ यूरोपियंस एंड कंसोलिडेशन of British power in India. This is the unit 1, right. The advent of Europeans and consolidation of British power in India means Europeans के आगमन, और राइट, और कंसोलिडेशन ऑफ ब्रिटिश पावर इन इंडिया मींस उसके बाद ब्रिटिश का कैसे इंडिया में कंसोलिडेशन हुआ, राइट। तो चैप्टर 1, एडवेंट ऑफ यूरोपियंस इन इंडिया। सेकेंड चैप्टर, इंडिया ऑन द एव ऑफ ब्रिटिश conquest, right. Expansion and consolidation, British power in India. ओके, देखिए यूनिट 1, राइट, द एडवेंट ऑफ यूरोपियंस, जैसे ही इंडिया में एंट्री किए यूरोपियंस ने, उसके बाद ब्रिटिश पावर का कैसा कंसोलिडेट हुआ, राइट। उसके बाद उसका एक्सपांशन एंड कंसोलिडेशन ऑफ ब्रिटिश पावर इन इंडिया, उसका एक्सपांशन कैसे हुआ, इस चैप्टर में, इस यूनिट में बताया गया है ये। और इस यूनिट में थ्री थ्री चैप्टर्स है। ओके, तो इसमें उसका यूरोपियन का जैसे आगमन हुआ, उसके इसके ऊपर पूछा है। तो इसके ऊपर पिछले टाइम पे 2 क्वेश्चन बनते थे, राइट, फैक्चुअल कंटेंट है, राइट। तो इसके ऊपर बनते हैं, तो लेस इंपॉर्टेंट है, लेकिन आपको पढ़ना बहुत जरूरी है, कभी भी क्वेश्चन आ सकते हैं, राइट। सेकेंड यूनिट, यूनिट सेकेंड, अभी देखिए एडवेंट ऑफ यूरोपियंस तो आए, ओके, उसके बाद क्या हुआ। तो उसके बाद राइजिंग रिसेंटमेंट अगेंस्ट कंपनी रूल, उसके बाद क्या हुआ, राइजिंग रिसेंटमेंट अगेंस्ट कंपनी रूल, राइट, राइजिंग। उसके बाद असंतोष निर्माण हुआ, राइट, किसके अगेंस्ट, कंपनी रूल के अगेंस्ट, राइट। मीन्स 4th चैप्टर, पीपल्स रेजिस्टेंस अगेंस्ट ब्रिटिश पावर बिफोर
1857, ओके। और नाउ फिफ्थ चैप्टर, रिवोल्ट ऑफ 1857, ओके। देखिए, जैसे यूरोपियंस आए, उनका ब्रिटिश का कंसोलिडेशन हुआ, एक्सपांशन हुआ, उन्होंने एक्सपांशन किया इंडिया में। उसके बाद क्या हुआ, इंडियंस का रिसेंटमेंट बढ़ा, किसके प्रति, कंपनी रूल्स के प्रति, ब्रिटिश इंडिया के प्रति, राइट। तो उसका रिजल्ट क्या हुआ, द रिवोल्ट ऑफ 1857 हुआ, राइट। दिस इज द दिस वाज द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, राइट। तो ये फेल हुआ, तो फिर उसके भी कुछ रीजंस होंगे, तो हम डिटेल में इसके अंदर देखेंगे, है ना, लेक्चर सीरीज में। तो ये हुआ, इसके बाद क्या हुआ, द यूनिट। देखिए, हिस्ट्री आपको बोरिंग लगता, लेकिन हिस्ट्री का एक सीक्वेंस होता है, उस हिसाब से पढ़िए, जैसे हम उसको कोरिलेट कर रहे हैं, राइट, उस हिसाब से आपको पढ़ना है, राइट। क्या हुआ कि जैसे आए, उसके बाद रिसेंटमेंट बढ़ा, अभी क्या हुआ, द रिफॉर्म मूवमेंट्स, अभी रिवोल्ट ऑफ 1857, राइट, असफल हुआ। उसके बाद क्या हुआ, द रिफॉर्म मूवमेंट्स हुए, राइट, रिफॉर्म मूवमेंट्स। ये 3 यूनिट है, राइट, थर्ड यूनिट। चैप्टर 6, कौन से रिफॉर्म हुए, तो सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट, राइट। 7, सोशियो कल्चरल रिफॉर्म मूवमेंट। देखिए, कौन से दो टाइप के, सोशियो रिलीजियस धार्मिक और सोशियो कल्चरल सांस्कृतिक, दो टाइप के रिफॉर्म्स हुए, राइट। उसके बाद क्या हुआ, तो यूनिट फोर्थ में दिया है। उसके बाद क्या हुआ, रिफॉर्म मूवमेंट के बाद द स्ट्रगल बिगिंस, है ना, अभी स्ट्रगल की शुरुआत हुई, द स्ट्रगल बिगिंस, राइट। 8th चैप्टर, द बिगिनिंग ऑफ मॉडर्न नेशनलिज्म इन इंडिया, बिगिनिंग ऑफ मॉडर्न नेशनलिज्म इन इंडिया। 9th चैप्टर, इंडियन नेशनल कांग्रेस, इट्स फाउंडेशन एंड मॉडरेट फेज। देखिए, जैसे रिफॉर्म मूवमेंट्स हुए, उसके बाद स्ट्रगल बिगिंस हुआ, है ना, स्ट्रगल शुरू हुआ, द बिगिनिंग ऑफ मॉडर्न नेशनलिज्म की शुरुआत हुई, राइट। उसका रिजल्ट क्या है, इंडियन नेशनल कांग्रेस का एस्टेब्लिशमेंट हुआ, फाउंडेशन और उसका मॉडरेट फेज, राइट। तो ये ऐसा सीक्वेंस है, यूनिट 4, राइट। तो चलिए नेक्स्ट, है ना, इतना नोट डाउन कीजिए। उसके बाद हम यूनिट 5 पे जाएंगे, राइट, राइट, स्ट्रगल बिगिंस हुआ, राइट। उसके बाद क्या हुआ, द यूनिट 5, राइट, नेशनल मूवमेंट्स। देखिए, अभी नेशनल लेवल पे मूवमेंट्स होने लगे, राइट। तो चैप्टर नंबर 10, नेशनल मूवमेंट्स में एरा ऑफ मिलिटेंट नेशनलिज्म। नेशनल मूवमेंट का टाइमिंग क्या है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सीक्वेंस आता है, राइट। ये सीक्वेंस क्रोनोलॉजिकल हमने पहले वीडियो में देखा है कि क्रोनोलॉजिकल ऑफ हिस्ट्री हम अभी सेग्रीगेट किए करेंगे, मॉडर्न हिस्ट्री को अलग से पढ़ेंगे, मिडाइवल को, एंशियंट को अलग से पढ़ेंगे, राइट। तो ये हम आज जो पढ़ रहे हैं वो मॉडर्न हिस्ट्री है, राइट, उसको डिटेल में ले रहे हैं। तो नेशनल मूवमेंट 10th चैप्टर, द एरा ऑफ मिलिटेंट नेशनलिज्म, एरा ऑफ मिलिटेंट नेशनलिज्म, राइट। इसका टाइम पीरियड है 1905 टू 1909, ओके। नेक्स्ट, द फर्स्ट फेज ऑफ रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज, राइट, द फर्स्ट फेज ऑफ रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज, इनका टाइमिंग है
1907 to 1917, राइट। अभी 12th, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड नेशनलिस्ट रिस्पॉन्स, ये टाइमिंग है 1918। ओके, और डन। 1905 से स्टार्ट हुआ 1918 को। तो नेशनल मूवमेंट में क्या, तो एयर ऑफ मिलिटेंट नेशनलिज्म 1905 टू 1909। उसके बाद फर्स्ट फेज ऑफ रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज, है ना। उसके बाद फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ, और उसका इसका नतीजा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और नेशनलिस्ट रिस्पॉन्स, है ना। जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ उसका उसके बाद नेशनलिस्ट रिस्पॉन्स क्या था, राइट। हमारे इंडियंस का अंग्रेजों के प्रति क्या था, वो यहाँ पे दिया है। उसके बाद आता है यूनिट 6, द एरा ऑफ मास नेशनलिज्म बिगिंस, राइट। ये टाइमिंग है 1919 टू 1939, राइट। याद रखना, ये भी इंपॉर्टेंट है। जैसे पिछले बार सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स के ऊपर क्वेश्चन आता, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सोशियो रिलीजियस, राइट, एंड सोशियो कल्चरल, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसे 3 स्टार करके रख दीजिए। ओके, दोनों ही इंपॉर्टेंट है, उसके ऊपर क्वेश्चन आता। उसके बाद एरा ऑफ मिलिटेंट नेशनल रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसे इसे भूलना नहीं। नेशनल मूवमेंट्स, राइट, इसके ऊपर क्वेश्चन बनता है। एरा ऑफ मास नेशनलिज्म, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 5 स्टार कर दो। ओके, द एरा ऑफ मास नेशनलिज्म बिगिंस, राइट, चैप्टर 13, द इमर्जेंस ऑफ गांधी, राइट, इमर्जेंस ऑफ गांधी। देखिए, यहाँ पे गांधी जी का आगमन हुआ, राइट, वहां से आपको स्टार्ट करने हैं, वहां से एरा ऑफ मास नेशनल। यहाँ पे नेशनल मूवमेंट्स था, है ना, मतलब नेशनल पे छोटी छोटी जगहों से मूवमेंट्स होने लगे। अभी क्या हुआ, मास नेशनलिज्म, राइट, गांधी जी का, है ना। तो मास नेशनलिज्म मतलब पूरे एक साथ, है ना, मॉब में, राइट। द इमरजेंस ऑफ गांधी, चैप्टर नंबर 15, सॉरी 14, राइट। हम आज क्या कर रहे हैं कि एग्जैक्ट मॉडर्न हिस्ट्री क्या है उसका डिटेलिंग कर रहे हैं, और कौन सी इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो, राइट। उसके बाद हम एक एक के ऊपर चैप्टर पे डिटेल में लेक्चर सीरीज बनाएंगे। द इमरजेंस ऑफ गांधी, राइट। उसके बाद नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट्स एंड खिलाफत आंदोलन, राइट। 15th, emergence of स्वराजिस्ट, socialist and revolutionary activities, okay. And 16th chapter, Simon Commission and Nehru Report. 17th chapter, Civil Disobedience Movements and Round Table Conference. उसके बाद नेक्स्ट 18, debates, right, debates on future strategy after civil disobedience, sorry, right, disobedience or, right, or civil
debate on future study after civil disobedience movement. Okay, and 19th chapter, Congress rules in province. ओके, तो देखिए एरा ऑफ मास नेशनलिज्म में इसमें सबसे ज्यादा चैप्टर्स है, तो जैसे गांधी जी का इमरजेंस होता है, उसके बाद नॉन कोऑपरेशन एंड मूवमेंट एंड खिलाफत आंदोलन, इसके ऊपर क्वेश्चंस पूछा जाता है। इमरजेंस ऑफ स्वराजी सोशलिस्ट एंड रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज, राइट, द साइमन कमीशन एंड नेहरू रिपोर्ट्स, है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, समझ में आए। सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट, इसके ऊपर भी क्वेश्चन पूछा जाता है, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। ओके, देन डिबेट्स ऑन द फ्यूचर स्टडीज आफ्टर सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट क्या थे, है ना, डिबेट क्या हुआ, और कांग्रेस रूल्स इन प्रोविंसेस। ओके, उसके बाद आता है, राइट, द यूनिट 7, राइट, क्या है, देखिए सबसे पहले नेशनल मूवमेंट हुआ, एरा ऑफ मास नेशनलिज्म बिगिंस हुआ। अभी क्या होगा, टुवर्ड द फ्रीडम एंड पार्टीशन, अभी यहां तक तो आ गए। अभी क्या हुआ, 1939 टू 1947, टुवर्ड द फ्रीडम एंड पार्टीशन, राइट, टुवर्ड्स द फ्रीडम एंड पार्टीशन, राइट, ये टाइम पीरियड है 1939 टू 1947, राइट, ये याद रखना है सीक्वेंस आपको। 1939 टू, यहाँ पे क्रोनोलॉजी आती है, ये हम जो आज पढ़ रहे हैं, राइट, इसके ऊपर भी क्वेश्चंस बनते कि इसका रैंडमली एक एक्टिविटीज उठाई जाती है और पूछते कि कौन सी सीक्वेंस में लगाइए कि कौन से इवेंट्स सबसे पहले हुआ, राइट, तो वो असेंडिंग में लगाने के लिए बोलते, राइट, तो ये पता होना चाहिए, राइट। 20 चैप्टर टुवर्ड द फ्रीडम एंड पार्टीशन, राइट, nationalist response in the wake of World War II, right, 21st chapter, quit India movement, demand for Pakistan and Indian National Army, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। 22 पोस्ट वॉर नेशनल सिनेरियो। देखिए डियर एस्पिरेंट्स, टुवर्ड द फ्रीडम एंड पार्टीशन, आफ्टर मास नेशनलिज्म हम फ्रीडम की तरफ जा रहे हैं, ओके, और पार्टीशन होगा, राइट, 1939 टू 1947, द नेशनलिस्ट रिस्पॉन्स इन द वेक ऑफ वर्ल्ड वॉर टू, राइट, तो आफ्टर वर्ल्ड वॉर क्या नेशनलिस्ट का रिस्पॉन्स था। उसके बाद क्विट इंडिया मूवमेंट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्विट इंडिया मूवमेंट, डिमांड फॉर पाकिस्तान एंड इंडियन नेशनल आर्मी, राइट, इंडियन नेशनल आर्मी और क्विट इंडिया मूवमेंट के ऊपर पढ़िए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद पोस्ट वॉर नेशनल सिनेरियो, राइट, वर्ल्ड वॉर टू, ये वर्ल्ड वॉर टू है, राइट, ओके, तो यहाँ से 39 से 1947 और 23rd आएगा, क्या आएगा, इंडिपेंडेंस विथ पार्टीशन। देखिए यहाँ पे इंडिपेंडेंस विथ पार्टीशन आएगा 1947, यहाँ पे भारत देश आजाद हो जाएगा, ओके, तो अभी यहाँ तक है मॉडर्न हिस्ट्री, ओके, उसके बाद हम देखेंगे कि अभी यहाँ तक, ओके, अभी हम देखेंगे कि इंडिया अंडर द ब्रिटिश रूल क्या क्या था, राइट, उसका एडमिनिस्ट्रेटिव कॉन्स्टिट्यूशनल पूरा डेवलपमेंट देखेंगे, राइट, ये एक हो गया। अभी सेकंड इसका इंपॉर्टेंट पार्ट्स है वो हम देखेंगे, राइट, तो यूनिट 8 चैप्टर नंबर 24, राइट,
चैप्टर नंबर 24, राइट। यूनिट 8 क्या होगा? द इंडिया अंडर ब्रिटिश रूल, राइट। इंडिया अंडर ब्रिटिश रूल्स। देखिए, इंडिया अंडर ब्रिटिश रूल्स मतलब, चलो 1947 तक था, राइट। तो क्या क्या डेवलपमेंट हुए, राइट, वो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पे याद रखना, इसे 3 स्टार कर देना, ये पढ़ना ना भूलना, राइट। तो 24th चैप्टर का नाम है कॉन्स्टिट्यूशनल एडमिनिस्ट्रेटिव एंड जुडिशियल डेवलपमेंट। क्या हुआ? द कॉन्स्टिट्यूशनल एडमिनिस्ट्रेटिव एंड जुडिशियल डेवलपमेंट हुई, राइट, इंडिया अंडर द ब्रिटिश रूल, राइट। 25th, उसके बाद क्या हुआ, राइट? क्या हो सकता है उसके बाद कि ब्रिटिश पॉलिसीज इन इंडिया, राइट, द इम्पैक्ट ऑफ ब्रिटिश पॉलिसीज इन इंडिया, राइट, कि क्या ब्रिटिश की पॉलिसीज है, उससे क्या बेनिफिट हुआ। 26 चैप्टर में है द इम्पैक्ट ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसीज ऑफ ब्रिटिश इन इंडिया, राइट। द इम्पैक्ट ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसीज ऑफ ब्रिटिश फॉर इंडिया मींस इकोनॉमिक पॉलिसी जो थी ब्रिटिश का, उसके उसका इंडिया के ऊपर क्या इफेक्ट हुआ, वो भी आज हम डिस्कस कर रहे हैं, राइट। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर 100% क्वेश्चन बनते हैं, राइट। 27, राइट, द डेवलपमेंट ऑफ इंडियन प्रेस। 28 चैप्टर डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन, राइट। देखिए कि इंडिया के अंदर क्या क्या डेवलपमेंट हुआ, इंडियन प्रेस एंड एजुकेशन का डेवलपमेंट हुआ। 29th, उसके बाद क्या हुआ? पीजेंट मूवमेंट, पीजेंट मूवमेंट 1857 टू 1947। देखिए, पीजेंट, पीजेंट मीन फार्मर्स मूवमेंट, राइट। तो इनका मूवमेंट 1857 से 1947 तक इनके क्या मूवमेंट्स थी, राइट, टुवर्ड द फ्रीडम। 30 वर्किंग क्लास मूवमेंट, वर्किंग क्लास मूवमेंट, जैसे पीजेंट के मूवमेंट थे वैसे ही वर्किंग क्लास के क्या मूवमेंट्स थे फ्रॉम 1857 टू 1947, राइट। इतने जो भी डेवलपमेंट्स हुए वो इंडिया अंडर द ब्रिटिश रूल हुए, राइट। तो यहां तक हमारा मॉडर्न हिस्ट्री था, राइट। उसके बाद आएगा पोस्ट इंडिपेंडेंस, यहां तक मॉडर्न हिस्ट्री आया, राइट। पोस्ट इंडिपेंडेंस पे भी एक दो क्वेश्चन आते, इसके ऊपर भी मेंस में 8 क्वेश्चन पूरे पोस्ट इंडिपेंडेंस, इस पे 2-3, पोस्ट इंडिपेंडेंस पे भी 2, वर्ल्ड हिस्ट्री पे भी 2, राइट, ऐसे क्वेश्चंस बनते। ऊपर से यहाँ पे इस टोटली इस पे प्रीलिम्स में 2 क्वेश्चन बनते और वहां से 6, राइट, ऐसे 8 से 9 क्वेश्चन बनते, राइट। तो इस साल कम आए थे, इसका मतलब ये नहीं होता कि इसको पढ़ना छोड़ दिए, राइट। तो इसके लिए क्या किताब पढ़ना है मॉडर्न हिस्ट्री के लिए? तो स्पेक्ट्रम, ये स्पेक्ट्रम आती है मॉडर्न हिस्ट्री के लिए, वो पढ़ना है। उसके पहले बेसिक्स पढ़ना है, तो आप 6 to 12 एनसीईआरटी पढ़ो, ओल्ड पढ़ो या फिर न्यू चलता है, राइट। तो इसके पहले 11 12 के भी एनसीईआरटीज आती है, एंशिएंट मिडावल एंड मॉडर्न की, राइट। तो वो आपको पढ़ना है तो आप पढ़ सकते हैं, यदि आपको स्पेक्ट्रम पढ़ना है वो भी पढ़ सकते हैं, राइट। तो बेसिक्स पढ़ना है तो आप एनसीईआरटी पढ़ो, राइट। और रेफरेंस पढ़ना है तो स्पेक्ट्रम आती है मॉडर्न हिस्ट्री की, वो पढ़ना है आपको। इतना पढ़ोगे तो मोर देन इनफ है, राइट। तो चलिए नेक्स्ट, पोस्ट इंडिपेंडेंस, राइट।
post independence, right, means after 1947, right, दिस इज द पोस्ट इंडिपेंडेंस। ये क्या है? तो ये इसका चैप्टर है पोस्ट इंडिपेंडेंस का, द चैलेंजेस बिफोर न्यू बॉर्न नेशन, challenges before newborn right, challenges before newborn nation, second Indian state, right, उसके बाद मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, राइट, उसके बाद राइट इवोल्यूशन ऑफ नेशनल फॉरेन पॉलिसी, फिफ्थ फर्स्ट जनरल इलेक्शन, सिक्स्थ डेवलपमेंट अंडर नेहरू's leadership, right, 1947 to 1964, और लास्ट आफ्टर नेहरू टू प्रेजेंट टुडे, राइट। तो देखिए पोस्ट इंडिपेंडेंस में क्या है ना, मॉडर्न हिस्ट्री हो गया, पोस्ट इंडिपेंडेंस पे एक दो क्वेश्चंस आते हैं, राइट, मेंस में भी प्रीलिम्स में भी। द चैलेंजेस बिफोर न्यूबॉर्न नेशन, राइट, अभी आफ्टर 1947 को आजाद हुआ, उसके बाद क्या हुआ, क्या चैलेंजेस थे न्यूबॉर्न नेशन के अपने नए भारत के सामने, राइट, तो फिर इंडियन स्टेट बना, उसके लिए न्यू कॉन्स्टिट्यूशन बना, राइट, ये पॉलिटी में भी कवर होगा, हिस्ट्री में भी। उसके बाद इवोल्यूशन ऑफ नेशनल फॉरेन पॉलिसीज क्या बनाई, राइट, जैसे हमारे ऊपर इतने सालों तक राज किए, राइट, अंग्रेजों ने, तो उसके बाद नेशनल फॉरेन पॉलिसीज क्या थी, हमारे रिलेशंस क्या थे। उसके बाद फर्स्ट जनरल इलेक्शंस हुए, राइट, तो वो क्या है वो पढ़ेंगे। फिर उसके बाद डेवलपमेंट अंडर नेहरूज, फिर नेहरूज पीएम बने, नेहरू जी, राइट, तो डेवलपमेंट अंडर नेहरूज लीडरशिप, राइट, 1947 टू 1964। फिर उसके बाद आफ्टर नेहरू मतलब आज तक कि आफ्टर पोस्ट इंडिपेंडेंस, है ना, उसके बाद नेहरू से आज तक के पीएम ने क्या क्या कर रहे, राइट, इसके बारे में यहाँ पे करंट में चला जाएगा ये, है ना, करंट अफेयर पढ़ना इसके बाद जरूरी है, राइट, तो इसके ऊपर आज क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, राइट। तो ये है मॉडर्न हिस्ट्री, तो मॉडर्न हिस्ट्री ऐसे पढ़ते हैं, राइट। तो मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में हम आज स्पेक्ट्रम, राइट, स्पेक्ट्रम देखते हैं। ये है स्पेक्ट्रम, ये एक तो सी किताब है, राइट, दिखने में छोटी है लेकिन बहुत बड़ी है, राइट, तो ये मोर देन इनफ है स्पेक्ट्रम, तो ये स्पेक्ट्रम का ही है, राइट। तो कैसे पढ़ना है, क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, वो आज हमने डिस्कस किया है, राइट। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू कैसे पढ़ना है, पूरी किताब पढ़नी है क्या, तो हाँ, लेकिन याद क्या रखना है कि जो भी इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स है उसी के ऊपर क्वेश्चन बनते हैं, वही याद रखना है, राइट। तो चलिए, आप नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, राइट, ऐसे ही वीडियोस आते रहेंगे, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, उसके लिए तब तक टाटा बाय बाय, ऑल द बेस्ट, राइट।